जब एग्ज़ाम का समय आता है तो सभी बच्चे अपना सिलेबस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने जो कारनामा किया उसे भूल करके अगर आप एक नई दुनिया के साथ, एक नई पढ़ाई के साथ शुरू करेंगे, सिर्फ 30 डेज का चैलेंज करके हमारे साथ, तो आई नो दैट कि आप ये ज़रूर करना चाहेंगे। अगर मैं कहूँ कि इससे आपकी सफलता की गारंटी मैं लूँगा। मेरा पूरा दावा है कि आप ये जो वीडियोज़ है, आज का ये जो वीडियो, इसे देखने के बाद आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो में ऐसे ऐसे मेथड अपनाए गए हैं जिससे अपना करके दोस्त आप वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उससे भी आप 50% आगे हो जाओगे। क्या है वो मेथड, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि 30 डेज आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, जिसमें 15 डेज, 10 डेज और 5 डेज में आपके एग्जाम को बांटा गया है। ठीक है, इसमें भी 15 डेज में भी 7 डेज एंड 1 डेज, 7 डेज 1 डेज, 2 डेज 2 डेज और 1 डेज। ठीक है, इस तरह हम बांटे हैं दिनों को, ताकि दोस्त आपको भी ये समझ में आ जाए कि आपको कौन चैप्टर कितने दिनों तक पढ़नी है। ठीक है, इन सब में हम चैप्टर्स का नाम लिखेंगे कि आपको किस तरह कौन चैप्टर्स को पढ़े हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको ये जो सिलेबस है इसको बताने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए। बात मेरा 1 नंबर में ये है कि पढ़े हुए तथा नहीं पढ़े हुए में अंतर बताइए। आप देखिए कि आपकी तैयारी में पढ़ा हुआ क्वेश्चन कौन सा है और नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन कौन सा है। कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि अगर आप जनवरी से कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ पा रहे होंगे तो जनवरी से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब में कुछ तो पढ़े होंगे कि कुछ भी नहीं पढ़े। अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो भी ठीक है, लेकिन अगर पढ़ लिए हो तो जो पढ़े उसे अलग रखो और जो नहीं पढ़े उसे अलग कर दो। हल्का सा भी पढ़ लियो तो पढ़े हुए में डालो, और जो नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं, उसको एक अलग पेज में लिखो। इससे पता ये चलेगा कि आपको कौन कौन चैप्टर आपकी तैयारी हो चुकी है और कौन कौन चैप्टर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। सेकेंड जो मेथड है वो है कि जो नहीं पढ़े हो इम्पोर्टेंट है। आप जो चैप्टर्स को नहीं पढ़े हो, क्या वो इम्पोर्टेंट है? अगर वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो उसकी तैयारी आपको किस तरह करनी है ये भी बताया जाएगा। कंफर्म नंबर की तैयारी कर लो। ये सब भूल जाओ कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन कंफर्म नंबर की तैयारी में आप लग जाओ। क्या क्या चीज़ कंफर्म नंबर में आएगा जी? लेख कंफर्म रहेगा जी, पत्र कंफर्म रहेगा जी, इंग्लिश में लेख कंफर्म रहेगा, इंग्लिश में पत्र कंफर्म रहेगा जी। उसके साथ साथ एक मैथ में ग्राफ बनाने वाला कंफर्म रहेगा। जो चीज़ कंफर्म ही आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। पैसेज बनाने के लिए कंफर्म आएगा। इन सब चीज़ों की तैयारी आप कर लीजिए। तैयारी आप किस चीज़ से करिएगा? मॉडल पेपर है आपके पास या फिर क्वेश्चंस बैंक है। सेट द रूटीन। आपको रूटीन तैयार करनी है। रूटीन अभी हम सिलेबस लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रूटीन तैयार करनी है। उस रूटीन में आपको ये देखना है कि आपका जो बिग सब्जेक्ट है, कमजोर है, उसको आप कैसे ज़्यादा मजबूत कर पाइए। इससे फायदा ये होगा कि आपको नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ेंगे आपके नंबर। यदि आप बिग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग में लाते हैं तो कुछ भी उसमें मीडियम हो जाएंगे तो। लेकिन यदि बिग सब्जेक्ट को बिक ही रहने दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस इन मॉडल पेपर सोल्यूशन। आपको प्रैक्टिस करना है मॉडल पेपर के सोल्यूशन में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। प्रैक्टिस करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप नए नए क्वेश्चंस को देख पाएंगे। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि अभी हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, तो सिलेबस तो होगा कि जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे तो त्रिकोणमिति का हर एक चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रैक्टिस इन योर मॉडल पेपर सोल्यूशन, अगर आप मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस को देखते हो तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक अबीव के रहेंगे, एक मॉडल पेपर के एक त्रिकोणमिति के रहेंगे, एक रहेंगे डिटर्मिनेंट के। तो ये सब क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे अलग अलग टाइप से बने हुए, तो वो सबको आप बनाने का प्रैक्टिस करिए। इससे आपका दिमाग अलग अलग क्वेश्चंस को देखेगा। एक क्वेश्चन संज्ञा के रहेंगे, क्वेश्चन सर्वनाम के, क्वेश्चन कारक के, तो वो सब चीज़ों को आप देख पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस इन मॉडल पेपर सोल्यूशन। ठीक है, मॉडल पेपर के सोल्यूशन को आप समझिए। नेक्स्ट है बिग सब्जेक्ट ऑन स्पेशल अटेंशन। आपको जो कमजोर विषय उस पर आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए। अगर आप विशेष ध्यान नहीं देते हो तो उसमें आपको फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए वीक सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, स्पेशल अटेंशन करो। नेक्स्ट है कि एवरी मॉर्निंग प्रैक्टिस वीक सब्जेक्ट। जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको हर दिन सुबह में याद करो, सुबह में पढ़ो। यार अभी आपको सुबह उठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोले हैं रूटीन। ये रूटीन को हम ही सेट करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये रूटीन को सेट करेंगे और इसमें हम ज़्यादातर वीक सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर भी ध्यान देंगे, लेकिन वीक सब्जेक्ट पर भी हम पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्लीन करते हैं और देन आपको ये बताते हैं कि 7 डेज में आपको क्या चीज़ पढ़ना है, 7 डेज में क्या, और 1 डेज में आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपका 15 डेज ये कंप्लीट हो। और नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है और उसके बाद 5 डेज में क्या करना है, उसके बाद कैसे तबाही मचानी है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं कि इस 15 डेज में आपको किस तरह क्या पढ़नी है। ठीक है, और कौन सिलेबस को किस तरह रखनी चाहिए।
तो 15 डेज के ये चैलेंज में आपको पहला का जो 7 डेज है उसको किस प्रकार करनी है, इस पर दिमाग हम लोग लड़ाते हैं। इस पर आपको ये ध्यान देना है, अगर मैथ की बात आती है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा लोग बच्चे का मतलब कन्फ्यूजन रहता है। मैथ में आपको ये देखना है कि जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, मान लो कि आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है, देन अभी भी पढ़ा, लेकिन अभी को कम पढ़ा है, त्रिकोणमिति को ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। या फिर मान लो कि 3D को ज़्यादा पढ़े हो, 3 डायमेंशनल एक मैथ है, और मान लो कि सदिश बीजगणित है, इसको कम पढ़े हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्त कि आपको सदिश बीजगणित को पढ़ जाना, क्योंकि इसमें 2 ही चैप्टर है। देखिए, जिसका चैप्टर कम हो, मेरा रूल ये है, कहता है कि जो जिसका प्रश्नावली कम हो उस वैसे, मतलब मान लो जिसको 1 या 2 प्रश्नावली है उसको यार पढ़ जाओ, ठीक है। और जिसका प्रश्नावली ज़्यादा हो उसके फॉर्मूला को देख लो, ठीक है। फॉर्मूला को आपको देख जाना है, ठीक है। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा मैथ है, मतलब 12th के चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन। ऐसे में क्या करना है, उसके फॉर्मूला को आपको देख जाना है, ठीक है। डी/डी के फॉर्मूला को देख जाना है, त्रिकोणमिति को बना लेना है। जो चैप्टर छोटा है उसको बना लेना है, जो चैप्टर बड़ा है मैथ में उसको देख जाना है। ये मैथ के लिए स्पेशल बात आती है। हिंदी के लिए क्या करें जी, तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के 7 डेज में आपको क्या करो कि 3.5 दिन में बांटो, ठीक है। और 3.5 दिन में आपको ये दिमाग लगाओ कि 3.5 दिन में आप ग्रामर के कौन कौन पार्ट है जो जिसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर 12th की बात करें तो 12th में समास, कारक, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। समास हो गया, कारक हो गया, संधि हो गया, और उसके साथ साथ हो गया दोस्तों अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सरल हिंदी व्याकरण लो 3.5 दिन के अंदर, कि जैसे भी हो सके उसको रट लो। फायदा इससे क्या होगा, और उसके साथ साथ वीडियोस देखो, समास को समझने के प्रयास करो, कारक को समझने का प्रयास करो, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, अगर ये सब चीज़ों को अगर आप एक बार भी समझ जाते हो तो आपको सब चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको 7 डेज के चैलेंज में यही दिमाग लगानी है आपको, क्या कि आपको ऐसे चीज़ों को देखना है, जो सब चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो उसको पढ़ जाओ, ठीक है। और ये 7 डेज में क्या करना है आपको कि जो सब चीज़ आप ये 7 डेज में पढ़े हो वो सब चीज़ को आपको इसमें रिपीट कर लेना है, ठीक है। रिपीट कैसे करें जी, तो रिपीट करने का मेरा सिंपल सा फॉर्मूला की प्रैक्टिस। जैसे आप पढ़ते हो कोई चीज़ों को, जैसे मान लो कि अगर आप इसमें 7 डेज के चैलेंज में अगर आप ये जोड़ते हो कि हमको 3 कहानी एंड 3 कविता हमको हर दिन पढ़नी है, मान लो ये सोच लिया, हर दिन पढ़ भी रहे हो 7 डेज में आपको, तो सोचो 7 या 21 कहानी और 21 कविता, तीनों खत्म हो जाएंगे। 21 को तो रहबो नहीं करते हैं दोस्त, है ना। तो ऐसे में क्या करना है कि इन सबको खत्म हो जाएंगे, तो इसको रिवीजन हमको ये 7 डेज में करना है, ठीक है। और ये जो एक 1 डेज है इस पर भी बताएंगे, मान लो कहानी कविता की मतलब कि आपका हिंदी भी इसमें खत्म हो जाएगा। देखो, जैसे भी हो सके 7 डेज के अंदर आपको पूरा हिंदी के किताबों को पढ़ जाना है। हर एक दिन अगर आप 3 चैप्टर भी पढ़ते हो, 3 कहानी भी पढ़ते हो, अगर कहानी का समय नहीं है पढ़ने का तो आप उसके सॉल्यूशंस को ले आओ, उसके सॉल्यूशन के क्वेश्चन आंसर को कम से कम पढ़ जाओ। अगर आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, दिन उसके बाद उसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप ये काम करो, ठीक है। 3 कहानी फिर 3 कविता को इसको मतलब हर दिन पढ़ ही लो, ठीक है। अंग्रेजी के लिए क्या करो, तो अंग्रेजी के लिए आपको हर दिन ये देखना है, जैसे मान लो द महात्मा गांधी एक चैप्टर का नाम है, तो महात्मा गांधी का जो समरी है उसे सुन लो हिंदी में। यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ये समरी उपलब्ध करवाते हैं, तो हिंदी में समरी सुनो। फायदा इसे ये होगा दोस्तों कि आपको अगर आपको ऑप्शंस आएंगे तो आप टोकर भी मतलब हल्का हल्का भी इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको कहते हैं कि इंग्लिश का समरी सुन लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप ये 7 डेज के चैलेंज में ये भी देख लो कि हमको 2 पत्र, ठीक है, 2 पत्र इंग्लिश में, 2 पत्र हिंदी में हमको लिखना है। जैसे भी लिखना है तो लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट पर लिखना है। मॉडल सेट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देख लो नेक्स्ट डे देखना है कि 2 लेख दोनों में लिखना है। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा यही होगा दोस्त कि आपको 7 डेज के चैलेंज में आप जो नए नए चीज़ों को नहीं पढ़ पाए उसे आप पढ़ लोगे। बिलीव मानो दोस्त कि अगर आपने ये 7 डेज का जो चैलेंज है पूरा कर लिया तो ये 7 डेज आपका प्रैक्टिस तुरंत हो जाएगा। 7 डेज की ये तो कहते हैं 4 ही डेज में प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको रगड़ करके पहले ये 14 दिनों के अंदर आपको ये देख लेना है कि हम कौन कौन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उसको भी रिवीजन इसमें कर लेना, और जो इस नया पढ़े हो उसको भी रिवीजन इसमें कर लेना। तो 7 डेज में आपको ये देखना है कौन कौन चीज़ आप नहीं पढ़े हो, जो चीज़ आप नहीं पढ़े उसको रिवीजन कर लो, देन उसको देख जाओ, जो चीज़ नहीं पढ़े उसको देख जाओ, उसके फॉर्मूलाज को बना लो, ठीक है। और उसके बाद ये 7 डेज में उसको प्रैक्टिस करो, और जो पुराने चीज़ है जिसको पढ़ चुके उसका भी प्रैक्टिस आप इसमें कर लो। और 1 डेज क्या करो कि जितने भी दिन जो चीज़ पढ़े उसका खुद से क्वेश्चन पेपर बनाओ। जी हाँ, खुद का क्वेश्चन पेपर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर यू। आपके परीक्षण की जांच के लिए आप खुद का क्वेश्चन तैयार करो। वो क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको वैसे चीज़ों को भी लिखना है जो चीज़ों को
आप नहीं पढ़े हो और वो चीज़ जो आप पढ़ चुके हो, इन दोनों को लिखना है, तो आपको देखना है कि आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप खुद तैयार करना, ठीक है। तो एक डे आपको खुद एग्जाम लेना है और देखना है कि कौन कौन चीज़ों को हम नहीं बना पाए, जो जो चीज़ों को आप नहीं बना पाए, प्लीज़ आप उसको बनाइए, देन उसको याद करिए, ठीक है। ये 7 डेज का चैलेंज आपका पूरा हुआ। ये 7 डेज में आपको क्या करना है कि जो इतना दिन में पढ़े उसको ये 7 डेज में आपको खत्म कर जाना है। और ये 7 डेज खत्म करने के बाद इसके में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन चैप्टर आपसे छूट रहा है। जैसे मान लो कि आप फिजिक्स का कोई 2 चैप्टर छूट रहे होगे, तो फिजिक्स का कोई 2 चैप्टर को पढ़ जाओ। केमिस्ट्री का कोई 3 चैप्टर छूट रहा है तो केमिस्ट्री के कोई 3 चैप्टर को पढ़ जाओ। याद करने के लिए ये 7, देखो नए सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ रखो, न्यू चीज़ों के लिए, ठीक है, न्यू चीज़ों के लिए आप ये 7 डेज रखो। और उसका प्रैक्टिस के लिए आपको ये रखना है, ये 7 डे, ठीक है। और उसका एग्जाम लेने के लिए 1 डे है ही, ठीक है। आपको अगर आप ये प्लानिंग कर लिए ना 25 दिनों का प्लानिंग, आप देखिए आपको दिमाग के क्या चाहिए ना, आपको दिमाग को एक आदत पड़नी चाहिए याद करने के लिए चीज़ों को। देखिए जैसे में अगर आपने अभी अगर आप एक क्वेश्चंस भी अगर आप हर दिन याद करते होगे तो आपका दिमाग एक क्वेश्चंस लायक है। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन याद करना शुरू कर दिए तो आपका दिमाग 10 क्वेश्चंस लायक हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए पहले एक क्वेश्चन याद करना होगा, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन पर ध्यान देनी चाहिए, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन पर ध्यान देनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम जब एग्जाम का समय था तो हम 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन न्यू याद कर जाते थे, ठीक है। इससे फायदा ये हुआ क्योंकि हम शुरू से ही थोड़ा बहुत याद करते रहते थे, है ना। और अंतिम के समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद हो रहा था, ऑटोमेटिक ही याद हो रहा था, आपका दिमाग उस काबिल बन जाता है याद करने लायक, ठीक है। तो याद हो रहा था। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इसमें देखो कि नए चीज़ों कौन कौन है, उसमें प्रैक्टिस कर लो, इसमें टेस्ट ले लो। इसमें भी देखो कौन कौन नए चीज़ है उसको पढ़ो, देन जो चीज़ इधर हुए उसको भी मिला लो इसमें और उसको प्रैक्टिस करो, देन उसकी तैयारी करो। देखो जो मेन चैप्टर है इंपॉर्टेंट उसकी सिर्फ तैयारी करो, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं उसकी तैयारी मत करो। अब आपको कहीं से पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट नहीं जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सब होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सब होते हैं, उसके लिए मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से आप पढ़ो, उसके लिए क्वेश्चन बैंक से पढ़ो। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा रहा है। अगर मान लो कि त्रिकोणमिति से आप ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है और 3D से कम क्वेश्चन आ रहा है तो त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे, निश्चित सी बात है। तो जो चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे समास से ज़्यादा आ रहा है, संज्ञा से 1 क्वेश्चन आ रहा है तो संज्ञा को हटा के समास को पढ़ेंगे, सीधा समास पर दिमाग लगाएंगे, है ना। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका चैप्टर आपके हाथों में आ जाएगा, है ना। और ये 5 डेज का जो चैलेंज है ये इतना जल्दी नहीं बताऊँगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि ये 5 डेज में आपको और ज़्यादा तबाही मचा देनी है, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे किस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो ना यार तो यार लाइक कर देना, अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई हो, ठीक है। क्योंकि यार आने वाले दिनों में अभी और आएंगे एग्जाम सीरीज, उसमें आपको और बताएंगे कि आपको किस तरह कौन चैप्टर्स को याद करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात होती है क्योंकि याद करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। याद करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप अपने दिमाग को ले जाते हो एग्जाम हॉल में, ना कि आप किताबों को ले जाते हो। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ समझ पा गए हो कि 15 डेज और 10 डेज का चैलेंज आपको किस प्रकार करनी है। लेकिन अगर हो सके कि मेरे गोल को अगर आप लोग को नहीं पसंद आ रहे हैं तो आई बटन में एक लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वो वीडियो को देखें, उसमें मेरे गोल है किस तरह हम बनाए थे गोल अपने अनुसार, उसी तरह आप भी किस तरह क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने गोल बना लिया ना तो आप बिलीव मानो कि आपका चैप्टर वैसे भी एंड हो जाएगा और आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे अगर आपने गोल बना करके तैयारी कर ली है तो, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस एग्जाम के सीरीज को शुरू कर रहे हैं और किस तरह सिलेबस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है, और 2-4 दोस्तों को शेयर कर देना। और मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।